अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नहु लकुरआनुन करीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। ज़ौक़ के साथ दुरूद व सलाम बाबाज़ बुलंद पढ़िए। सलातो व सलामो अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व या ख़ातमल मासूमीन। मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम हज़रात उलमाए किराम और जमी शुरकाए तक़रीब मुक़द्दस उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ कारी नूर मोहम्मद आवान साहिब दामा इक़बालहू और जामिया हुसैनिया तजवीदुल कुरान के जमी मुआविनीन को हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि अल्लाह करीम ने आपको खिदमत कुरान के लिए कबूल फरमाया और जिन हुफ़ाज़ कराम ने कुरान मजीद शरीफ हिफ्ज़ किया उनको और उनके वालिदैन को भी हदिया महब्बत पेश करता हूँ कि अल्लाह करीम ने इस फितनों के दौर में जिनकी औलादों को किसी और काम के लिए नहीं ज़ाते मुस्तफ़ा पे नाजिल होने वाले कुरान के लिए कबूल फरमाया है। मैं सिर्फ दो बातें बड़े इख्तिसार से अर्ज़ करना चाहता हूँ। याद रखें, कुरान मजीद लारैब भी है, कुरान मुक़द्दस बेमिसाल भी है और अल्लाह का कुरान ये लजपाल भी है। ना इसके लारैब होने में कोई शक है। जिस तरह के मुझसे पहले अल्लामा मुफ्ती उस्मान जमशेद साहब बयान फरमा रहे थे, कुरान ने जो चैलेंज दिए हैं उस दौर में मुखालिफिन को, कुरान के दुश्मनों को, ज़ाते मुस्तफ़ा के दुश्मनों को, वो चैलेंज सिर्फ उस वक़्त तक महदूद नहीं थे, वो आज भी रोशन हैं और कुरान के चैलेंज सुबह क़यामत तक रोशन रहेंगे। मुस्तफ़ा की अज़मत का झंडा भी बुलंद रहेगा, अल्लाह के कुरान का नूर भी सारी दुनिया में फैलता रहेगा। इसके लारैब होने में शक नहीं। और बेमिसाल इसलिए कि इस कुरान को अल्लाह ने जिस हस्ती के सीना अक़दस पे नाजिल फरमाया वो जात कोई आम जात नहीं, वो जात ज़ाते मुस्तफ़ा है जिसका मकाम और मर्तबा ये है कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज जिस जगह आराम फरमा है, जमीन का जो हिस्सा ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुक़द्दस को चूम रहा है, उलमा का इस पर इत्तेफाक है कि वो जमीन का हिस्सा पूरी जमीन से भी अफजल है, खुदा की जन्नत से भी अफजल है और रब्बे जुल जलाल के अर्श से भी अफजल और आला है। जो टुकड़ा जमीन का जिस्म मुस्तफ़ा से जुड़ा है उसका मकाम ये है कि वो सबसे अफजल, वो सबसे आला, वो सबसे मकाम वाला है। तो जो कुरान सीना मुस्तफ़ा पे नाजिल हुआ, बताएं अल्लाह का वो कुरान कितनी शान वाला होगा। फिर लजपाली की बात की जाए कुरान की, दौर है जनाब सरकार फारूक आज़म का, कंजुल उम्माल में है। और पता है फारूक आज़म कौन है? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता, अल्लाह किसी को मकामे नबुव्वत पे फायज फरमाता, फरमाया वो कोई और ना होता बल्कि मेरा यार उमर इब्ने खत्ताब होता। सुनियो, जोर से कहो सुभान अल्लाह। मैं फारूक आज़म की शान में एक जुमला अर्ज कर देता हूँ। कौन फारूक आज़म? आला हज़रत फरमाते ना, तर्जुमाने नबी हम ज़ुबाने नबी, जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदाब पे शहदा सकर। कौन फारूक आज़म? कौन उमर इब्ने खत्ताब? फारूक आज़म
उस हस्ती का नाम है फारूक आजम, उस शख्सियत का नाम है जो अपनी औलाद से बढ़कर अली की औलाद से प्यार करने वाली है। सरकार फारूक आजम का दौर है, एक शख्स मांगने के लिए आता है फारूक आजम के पास। एक दिन कहा कि तेरे घर में कुरान नहीं, कुरान पढ़ा कर, तिलावत किया कर। जब फारूक आजम ने ये कहा तो मांगने वाला कुछ दिन नजर ना आया। सरकार फारूक आजम को एक दिन मिला, सामने आ गया। सरकार फारूक आजम ने कहा कि मैंने तुझे ये नहीं कहा था तू मांगने ना आया कर, सवाल ना किया कर, मैंने तो तुझे कहा था कुरान पढ़ा कर। उसने कहा सरकार फारूक आजम, आपने कुरान पढ़ने का कहा था, जिस दिन से मैंने अल्लाह का कुरान पढ़ना शुरू किया है अल्लाह ने मुझे फारूक आजम के दरवाजे से भी बेनियाज फरमा दिया है। ये लजपाली है कुरान की कि कुरान के साथ जुड़ने वाला ना दुनिया में महरूम रहता है और ना आखिरत में महरूम रहेगा। सैयद आयशा फरमाती, सरकार ने फरमाया अल माहिरु बिल कुरान मअस्सबरतिल किरामिल बररा, फरमाया माहिर बिल कुरान, कुरान का पढ़ने वाला, जानने वाला, अल्लाह इसे मैदान कयामत में अंबिया और मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों का साथ अता फरमा देगा। अल्लाह करीम हमें कुरान से वाबस्ता होकर जिंदगियां गुजारने की तौफीक